पत्नी ने चैलेंज दिया तो पति गुफा में रहने लगे। ये हैं पति क्या? ये तो रंगीन मिजाजी दिख ही रहे हैं। ये मतलब खुशी से रह रहे हैं, गुफा में रह रहे हैं। इनकी प्रेमिका कौन थी, इनकी प्रेम कहानी जानना चाहते हैं? इनकी हंसी खुशी से लग रहा है कि ये परेशानी में बहुत खुश हैं। प्यार और जिद की एक कहानी बताता हूँ जिसे देखकर आप शायद सहम जाएं। ये कहानी है एक पति की जिसने पत्नी की परीक्षा में पास होने के लिए अपने घर और अपनी जिंदगी दोनों को वीरान कर लिया है। इनके घर में ना कोई बिजली कनेक्शन है और ना ही जीवन लाल का घर वालों से कोई कनेक्शन है। समझ गए आप? इनका भी कोई कनेक्शन नहीं, बिजली का भी कनेक्शन नहीं। ये है जीवनलाल साहू। सूट बूट और टोपी में दिख रहे जीवनलाल साहू पेशे से टेलर का काम करते हैं और सिलाई मशीन भी बनाते हैं। इसी से जीवनलाल का जीवन चल रहा है। जीवनलाल रायपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर धनेली गांव में रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज जीवनलाल साहू की कहानी इतने विस्तार से क्यों बता रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे तो इसलिए कि जब विस्तार न्यूज़ जीवनलाल साहू से मिला और उनके घर पहुंचा तो उनके गुफा वाले घर को देखकर हमारी टीम सहम गई। जीवनलाल साहू का घर एक बंकर में बना हुआ है। घर के अंदर हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। कदम कदम पर जमीन के धंस जाने का डर लगा रहता है। जीवनलाल साहू के घर में एक तहखाना भी है जो कि 20 फीट गहरा है। घर के अंदर उन्होंने एक कुआं भी बना रखा है और इन सब के साथ साथ जीवनलाल ने एक कार भी ढक रखी हुई है क्योंकि गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो चुका है। जीवनलाल के घर से जब आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आप भूल भुलैया में फंस जाएंगे। खास बात यह है कि इस घर को जीवनलाल ने खुद अपने हाथों से बनाया है। मिट्टी और बांस बल्लियों से घर का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। जीवनलाल और उनके घर पर बनी हमारी ये रिपोर्ट देखना चाहते हैं? सब कुछ दिखा देंगे हमारे सहयोगी रवि मेरी। दिखाइए भाई। रहता हूँ, अपने आप को धैर्यवान समझो तो वही में ज्ञान भरा हुआ है। हम ही बनाए हैं, हम ही पेंट किए हैं। सीमेंट मिट्टी से बना है। आओ जरा देखिए, ये मेरा सिलाई रूम है। हाँ। ये मेहमान का अतिथि घर है। में तो बहुत झुक के जाना पड़ता है दादा। कारखाना है ना। मच्छरदानी लगा दो तो मच्छर का कोई प्रभाव नहीं होता। ये ब्लेजर सिले खुद? नो, शहर से। एक साल हुआ है, लिया हूँ। हाँ, तो ये पुराना है अभी। कि घर के नीचे कुआं बना है, मतलब गड्ढा गहरा है। यहाँ सीढ़ी है, वहाँ से मिट्टी निकाला गया है और मिट्टी निकाल के ऊपर घर पटाव बना दिया। तो ये कुआं कैसे बनाए आप इसको? थोड़ा खनते खनते पानी आने लग गया। बरसात के दिनों में कम जगह में पानी आ जाता है। डर इसलिए नहीं है कि डर देखे नहीं है ना, डर का काम किए नहीं है ना, इसलिए डर दूर रहता है। अब आपको जीवनलाल साहू के इस वीरान जीवन के बारे में भी बता देता हूं कि आखिर जीवनलाल साहू ऐसा जीवन क्यों जी रहे हैं। जीवनलाल साहू और उनकी पत्नी का आज से 14 साल पहले एक झगड़ा हुआ था। घर के काम को लेकर दोनों पति पत्नी ने झगड़ा किया। झगड़े में पत्नी ने चैलेंज दे दिया कि 7 साल मेरे से अलग रहकर दिखाओ और अपने मायके चली गई। बस फिर क्या था, जीवनलाल ने अकेले सब कुछ कर लेने की जिद ठानी और कभी घर वापस ही नहीं गए। 14 साल वनवास नहीं 14 साल से जीवनलाल साहू अपना जीवन ऐसे ही जी रहे हैं, बिल्कुल अकेले एक वीरान से बंकर के अंदर। उन्होंने खुद के जीवन को अपने घर की तरह वीरान कर लिया। जीवनलाल साहू के जिद की कहानी मैंने आपको पूरे विस्तार से दिखाई। आपको जीवनलाल साहू की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।